तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। की सफाई इनलेट टेंशन, पास है तेरे माइटी इन वन, डजोल से चमकेगा तेरा किचन, वंडर ड्रॉप क्लीन करे गंदे बर्तन, बियॉन्ड ब्रू फ्रेश रखे टॉयलेट तेरा, वॉश में कपड़ों का ऑक्सीजन, तेरी क्लीन जम्स का है दुश्मन, मोदी के गंदगी का है दुश्मन। मोदी के भी सच्चा है, मोदी के स्वच्छता अभियान में बंदूकी बांटना, मोदी के भी सच्चा है, मोदी के। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कार्यक्रम को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हम जो कार्यक्रम आप लोगों के बीच लाते हैं वो इतना ज्ञानवर्धक हो, लोगों को सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दें, हर चीज के बारे में एक एक कर। आज जिस श्रृंखला में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है हमारा बेल का प्रोडक्ट, बेल का गार्लिक। लेकिन जैसे कहा जाता है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अपने बिना गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ नहीं लेनी चाहिए, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि हम जिस ग्रुप से आते हैं, हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, जो मोदी केयर में अपना इतिहास रचने वाले, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। तो अपने गुरुदेव, अपने ग्रेट 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 मेंटर हमारे अपलाइन आरपी सर का स्वागत करना चाहूंगा। पहले उनके श्री चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। सर मंच के हवाले, वेलकम सर। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप इतना मेहनत करके और हेल्थ प्रोडक्ट के एक एक जो प्रोडक्ट है उसको बारीकी से अध्ययन करके और इजी रूप में परोसना चाहते हैं अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए।
सभी को ज्ञानवर्धक एक तरह से आप दवा के रूप में देते हैं, ज्ञान देते हैं। दवा तो दे ही रहे हैं, स्वास्थ्य कैसे आगे, स्वास्थ्य को कैसे हम ठीक रखेंगे ये तो बता रहे हैं। साथ साथ इससे हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जितना हेल्थ प्रोडक्ट है सब में 60% बीबी है। तो सभी मोदी केयर परिवार जो उपस्थित है उनका हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम आरपी सिंह है। सबसे पहले थोड़ा सा हम चूंकि अध्ययन उसको बारीकी से करते हैं, उस सर का समय हम लोग जाया नहीं करेंगे। वो समय उसको चाहिए उनको एक एक बिंदु पर बात करने के लिए कि गार्लिक से क्या हमको फायदा होने वाला है। जो मोदी केयर का गार्लिक पल्स है, सब टोटल जितना हेल्थ प्रोडक्ट है सब फूड सप्लीमेंट है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आपको सभी को जानकारी ये तो अपना अध्ययन करके देना चाह रहे हैं कि हम किस रूप में लोगों को बतावें, क्योंकि बताने का ही आपका बिजनेस है। मोदी केयर में मात्र एक काम है, यदि आप यूजर हैं तब तो कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, तो पर भी आपको प्रोडक्ट की जानकारी रखना होगा कि हम प्रोडक्ट इसको क्यों यूज करें, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। साथ साथ इसमें मेन काम है अपना खर्चा के बाद चर्चा करना, क्योंकि चर्चे से इसमें आगे बढ़ेंगे आप। और लिमिट नहीं है पैसा का कि कितना पैसा कमाएंगे। जितना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, जितना बड़ा संगठन बनाएंगे, जितना बड़ा मोदी केयर परिवार में लोग को लाएंगे, उनका दुकान बदलवाएंगे, और इस तरह से आपको नॉलेज जो दिया जा रहा है इसके बारे में पूरा जानकारी दिया जा रहा है। ये जानकारी जब आप रखेंगे तभी किसी को बता पाएंगे। अब कोई पूछेगा आपसे कि गार्लिक जो आपके यहाँ है मोदी केयर में उसका क्या काम, तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा। इसलिए इसको आपको पूरा अध्ययन करके, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हम कल इनको डिग्री भी हम लोग दिए हुए हैं कि मास्टर ऑफ फूड सप्लीमेंट। हम तो पहले डिग्री इनका जीबीडी के दे चुके हैं हमरा आलोक बाबू का, तो उसके बाद मास्टर ऑफ फूड सप्लीमेंट। और जितना लोग आप लोग ज्वाइन किए हैं मोदी केयर में, सब हमारे नजर में जीबीडी है, क्योंकि सबसे टॉप लेवल जीबीडी का होता है और सबका लक्ष्य है कि हमको जीबीडी बनना है। तो जीबीडी तो सब हैं, लेकिन हमको बिजनेस कैसे ग्रोथ होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए एक एक चीज के अध्ययन करके अल्टरनेट एक दिन के बाद एक एक जो हमारा हेल्थ प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बताने के लिए हमारे आलोक बाबू उपस्थित हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेकर के, और हम लेकिन आप लोग का मदद जरूर लेना चाहेंगे। हमारा ग्रेट लीडर आलोक बाबू को बुलाने के लिए सभी लोग जोरदार ताली से हम स्वागत करेंगे मंच पर, हमारे ग्रेट लीडर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज खुशकिस्मती की बात है कि हम मोदी केयर के उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से जिक्र करने बैठे हैं, इसमें हर घर की रसोई का मालिक है, हर घर की रसोई में उसका यूज होता है। भारतीय भोजन को लाजवाब बनाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उस प्रोडक्ट के बारे में जो 60% बीबी के साथ आता है वो है हमारा मोदी केयर का गार्लिक पल्स। देखिए, सारे लोग जानते हैं कि भारतीय व्यंजन अपने लाजवाब जायके के लिए जाना जाता है। यहाँ भोजन में कई खास चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक नाम लहसुन का भी आता है। अब यह अपनी तेज गंध और अद्भुत स्वाद के लिए जाना जाता है। भोजन के जायका को बढ़ाने के अलावा लहसुन अपने औषधीय गुणों के लिए भी लोकप्रिय है। यही वजह है कि स्टाइल क्रेज के एक लेख में आप देखे होंगे, अगर पढ़ेंगे, अगर किताब वगैरह देखेंगे, तो लहसुन के इतने फायदों के बारे में उन्होंने बताया है कि समझिए कि लगभग 770 पन्ने की बुक है लाइक क्रेज की, स्टाइल क्रेज। देखिए, लहसुन के औषधीय गुणों के बारे में हम लोग जब चर्चा करने बैठते हैं तो हमारे मोदी केयर में जो ये प्रोडक्ट है, हर तरीके के, मतलब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कोई दवा करके तो आती नहीं मोदी केयर में, हमारे यहाँ आता है फूड सप्लीमेंट। और हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे मोदी केयर में जो ये प्रोडक्ट है गार्लिक पल्स, जबरदस्त प्रोडक्ट है। लहसुन के औषधीय गुण किस प्रकार व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, ये चीज आज के जो टॉपिक में है उसमें हम लोग देखेंगे। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी शारीरिक समस्या के इलाज में, गौर से सुनिए, किसी भी शारीरिक समस्या के इलाज में किस हद तक गार्लिक पल्स की भूमिका हो सकती है, अब आते हैं। देखिए, कुछ टॉपिक पे हम लोग आज जो जिक्र करेंगे, जिसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको लहसुन का जो औषधीय गुण है
उसके बारे में जिक्र करेंगे, लहसुन के क्या फायदे हैं। क्योंकि मेरा पूरा प्रयास होगा उन सारे अनछुए पहलुओं को लेकर चले आपके बीच, ताकि जो सेशन हो काफी बड़े प्रोडक्टिव हो, काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो लोगों के लिए। तो लहसुन के औषधीय गुण के साथ लहसुन के फायदे के बारे में कुछ बताऊंगा, लहसुन के पौष्टिक तत्व, लहसुन के उपयोग, लहसुन खाने का सही समय और सही तरीका क्या है, लहसुन से नुकसान, अगर हर चीज का बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होगा, तो लहसुन के नुकसान और लहसुन किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सॉरी, माना जाता है कि दुनिया भर में लहसुन 300 से भी ज्यादा किस्मों में उपलब्ध है। 19 अप्रैल को राष्ट्रीय अपने देश में राष्ट्रीय लहसुन दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही आप लोगों के लिए जीके का एक बहुत अच्छा ये होगा कि 19 अप्रैल को भारत में लहसुन दिवस भी मनाया जाता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में लहसुन को एंटीसेप्टिक की तरह घाव के संक्रमण के लिए उपयोग किया गया था। अब अगर हिस्ट्री में कोई देखेंगे तो उसमें साफ साफ पढ़ेंगे। लहसुन को सिरका और नींबू के रस के साथ मिलाकर डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। जो पोछा वगैरह लगाने में डिसइंफेक्टेंट क्लीनर के रूप में उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग हैं जो वास्तव में लहसुन से डरते हैं। अब देखिए, यह एक फोबिया है, डर बहुतों को होता है। इसे नाम से भी दिया गया है एलियम फोबिया। बहुत लोग डरते हैं कि लहसुन खाएंगे तो बैड ऑर्डर है। तो कुत्ते, एक चीज सुनिए, कुत्ते और बिल्लियों को लहसुन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए जहरीला है। जो पालतू जानवर पालते हैं, आप लोग गौर से सुनिए कि कुत्ते और बिल्ली को लहसुन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जहरीला है। प्राचीन ग्रीस में शादी समारोह में लहसुन और अन्य जड़ी बूटियों से बने गुलदस्ते दिए जाते थे। अगर आप बैक इतिहास में देखेंगे उसमें आपको ग्रीक और रोमन के टाइम में देखिए, रोमन के सैनिक युद्ध से पहले लहसुन का सेवन क्या करते थे कि जाए तो उनके अंदर स्टैमिना रहे, गर्म जोश हो, क्योंकि ठंडा प्रदेश है तो अंदर में गर्माहट महसूस होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो जिक्र छेड़ा कि लहसुन जो 300 प्रकार का होता है, देखिए गौर से सुनते चलिए बातों को। नोट करना है नोट कर सकते, नहीं तो हमारा यूट्यूब तो इसको तो यूट्यूब पे डालेंगे ही, डालने में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले समझिए लहसुन कितने प्रकार का होता है और हमारा जो गार्लिक पर्स बना है ये किस तरीके के लहसुन से तैयार हुआ है। समझिए, लहसुन जो है वो 300 प्रकार का होता है। अब सभी के बारे में बताना तो संभव नहीं है, लेकिन यहां हम कुछ मुख्य प्रकार के बारे में आपको जानकारी दें। दरअसल लहसुन को 2 वर्ग में बांटा गया है। एक होता है सॉफ्ट नेक और दूसरा होता है हार्ड नेक। एक है सॉफ्ट नेक और दूसरा होता है हार्ड नेक। अब भाई सॉफ्ट नेक क्या होता है? सॉफ्ट नेक गार्लिक, देखिए इसे सॉफ्ट नेक गार्लिक जो भी होता है उसको आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं। दुकानों में जो सामान्य रूप से जो लहसुन पाया जाता है वो सॉफ्ट नेक लहसुन होता है। इसका स्वाद जो होता है हल्का होता है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर रसोई में रोजाना किया जाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरह का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई नेक गार्लिक। अब हाई नेक गार्लिक जो है सॉफ्ट नेक लहसुन की तुलना में हाई नेक गार्लिक ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। गौर से समझिए, इसका स्वाद जो है वो सामान्य लहसुन से थोड़ा अलग होता है। हार्डनेक लहसुन का छिलका आसानी से उतर जाता है। कश्मीरी लहसुन, बहुत लोग जानते हैं कश्मीरी लहसुन और हिमालयन होता है, तो कश्मीरी लहसुन या हिमालयन गार्लिक जो है वो हार्डनेक के रूप में आता है। और यह लहसुन, अगर आप कोई वैष्णो देवी गए होंगे तो वहां पर देखेंगे वहां जो लहसुन का पोट मिलता है वो दूसरे तरीके का आता है, उसको हार्डनेक लहसुन बोलते हैं। जो हार्डनेक लहसुन है ना वो शुद्ध वातावरण में उगाया जाता है। दरअसल इसकी खेती जो है वो हिमालय की तराई या पहाड़ के जो नीचे की भूमि होती है ना उन इलाकों में इसकी खेती की जाती है। और कश्मीरी लहसुन खाने के तो फायदे गजब है। आप देखेंगे, इस पर नेट पे भी सर्च करेंगे या बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं सॉफ्ट नेक और हार्ड नेक की बात करें। अब आप बताते हैं इसके औषधीय गुण क्या क्या है। देखिए, एक समय था कि जो मेरी समझ में है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूं। एक समय था जब आज की तरह जगह जगह पर दवा की दुकानें नहीं होती थी, पुराने जमाने की बात है। उस समय लहसुन का इस्तेमाल आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता था। जो भी गांव में वैद्य वगैरह होते थे, आप उनसे देखेंगे कि वो लोग दवा कैसे बनाते थे। लहसुन जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है। इसे सुनिए, लहसुन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल के गुणों से भरपूर होता है। इसमें एलिसिन और सल्फर ये दोनों पाया जाता है, तो लहसुन को ज्यादा असरदार औषधि के रूप में बनाता है।
इन तत्वों और यौगिकों की वजह से ही लहसुन का स्वाद थोड़ा कड़वा तो होता है, लेकिन यह घटक जो है लहसुन को संक्रमण से दूर करने की क्षमता को बढ़ा देता है। अब देखिए लहसुन के फायदे, मैं देखिए मेरा टॉपिक क्या है, मैं अपने गार्लिक पल्स के बारे में बताऊं, लेकिन आपको लहसुन के बारे में थोड़ी बातें बताऊं। हमारे में जो मोदीकर में जो हमारा जो गार्लिक पल्स के अंदर जो लहसुन डाला जाता है या फिर क्या है, किस तरीके से और इसका उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता है, हमारा जो मोदीकर में है ये जो बना है ये हार्डनेक ये जो आपका गार्लिक है उससे बना है, जो कश्मीर की वादियों में या हिमालय के पहाड़ी तराई क्षेत्र में वहां पर उत्पन्न किया जाता है। ये सबसे बेटर लहसुन से तैयार किया जाता है। मोदी केयर का गार्लिक पल्स 350 रुपया इसका एमआरपी, और जब अपने यहाँ जब लेंगे जो लोग जिनके पास भी एमसीए नंबर है उनको 292 रुपीज में ये अवेलेबल है। इसके गुण कितने हैं, क्या क्या चीज में हमारा मोदी केयर का गार्लिक पल्स काम आता है, अब आप सुनिए। सबसे पहले वजन घटाने के लिए गार्लिक पल्स जबरदस्त है। कैसे? देखिए लहसुन जो है ना वो बढ़ते वजन को रोकने में काफी हद तक मददगार साबित होता है। इसका एंटी ओबेसिटी गुण, मोटापा को कम करने के लिए इसका एंटी ओबेसिटी गुण जो है वो डाइट के कारण, ओबेसिटी गुण जो है डाइट के कारण मोटापे को कम करने में काफी हद तक मदद करता है। और इसके अलावा लहसुन का सेवन थर्मोजेनेसिस समझते हैं, शरीर में गर्मी उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है। इससे फैट बर्न होने में काफी हद तक मदद मिलती है। अपने इन अनोखे गुणों की वजह से लहसुन है ना वो मोटापे से राहत दिला सकता है। मैं आपको बताऊं कि NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ये संस्था है, या इसकी साइट पर आप वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहां देखेंगे कि लहसुन के तेल में मौजूद एंटी ओबेसिटी गुण जो है वो हाई फैट डाइट, HFD हम लोग जिसको बोलते हैं, हाई फैट डाइट के कारण बढ़ते वजन की समस्या को जड़ से समाप्त करने में और काफी हद तक, मतलब समझिए 95% तक आपको ये मदद कराता है। उसके इंफॉर्मेशन में देखिएगा NCBI वाला जो है उसके वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक तो मोटापा हुआ, दूसरी बात आपको बताऊं जो हमारा जो मोदी केयर का जो गार्लिक पल्स है, बस इसका उपयोग कैसे करना वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए किस किस चीजों में इसकी उपयोगिता है। दूसरा एक है हाई ब्लड प्रेशर। आज की डेट में मैक्सिमम लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। हाई ब्लड प्रेशर में घरेलू उपाय के तौर पर लहसुन का सेवन उपयोगी साबित हो सकता है। देखिए दरअसल लहसुन में बोजो एक्टिव सल्फर जो वो यौगिक एलिसिस्टिन एल, मैंने देखिए नाम बड़ा अच्छा है वैज्ञानिक टर्म है, एल-लिस्टिन मौजूद होता है। क्या होता है? बायो एक्टिव सल्फर और एल-लिस्टिन, ये दोनों जो मौजूद होता है लहसुन में, जो ब्लड प्रेशर को, आप देखेंगे उसकी दवा होती है तो उस पर लिखा होगा ये ब्लड प्रेशर को 10 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर जिसको बोलते हैं और 8 mmHg जिसको डायलोस्टिक प्रेशर बोलते हैं तक कम कर देता है। अब आप चीज समझिए, देखिए हमारी जो हार्ट की जो धमनी के अंदर में जो ब्लड का फ्लो होता है तो सल्फर की कमी से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। सारे लोग जानते हैं सल्फर की अगर कमी होगी तो आपको हाई बीपी होगा ही होगा। इसलिए शरीर को आर्गन और सल्फर यौगिक वाला पूरक आहार देने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे। और तो और अब जब हार्ट की बात करें तो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल की भी बात होगी। कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम के लिए भी लहसुन का जबरदस्त फायदा है। और हमारा जो गार्लिक पल्स है इसके बारे में आपको बताएं, एक तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लाभकारी है। आप अगर कोई रिसर्च वगैरह की बात, अगर रिसर्च वगैरह देखें, इसका मैगजीन वगैरह पढ़ें तो उसमें देखिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी एक जांच में पाया था कि पुराने लहसुन के सेवन से शरीर में LDL जो कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है, के स्तर को कम करने में काफी मदद मिलती है, पुराना लहसुन जो भी। इसके साथ ही साथ इसमें मौजूद जो है एंटी हाइपरलिपिडेमिया, ये जो है वो जो गुण होता है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी हद तक मदद करता है। फिलहाल इस बारे में अभी तो वैज्ञानिक का सोच चल ही रहा है, लेकिन व्यक्ति अगर खुद को स्वस्थ रखना चाहता है तो लहसुन का सेवन अवश्य करे। देखिए हार्ट के लिए, अब चूंकि बात चल ही रही है कोलेस्ट्रॉल की बात की, हमने बॉल्स की बात करी है, तो हार्ट के लिए बताऊं आपको, लहसुन के गुण कुछ हद तक लहसुन के लिए लाभकारी भी होते हैं। जैसे कैसे? देखिए मनुष्यों और जानवरों पर किए गए कुछ अध्ययन के अनुसार लहसुन में कुछ खास तरह के कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण मौजूद होते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इसके साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को कम कर हृदय को स्वस्थ रखने
में काफी हद तक मदद करता है। हालांकि हृदय के लिए लहसुन के फायदे को लेकर अभी कोई खास उतना शोध नहीं चला, लेकिन फिर भी कितना हद तक कारगर है एक चीज ये आप मैगजीन्स वगैरह में पढ़ सकते हैं, बुक्स में देखेंगे। हम जो लोग जब मीटिंग में गए थे तो जो हमारे कंपनी के जो ट्रेनर हैं वो लोग भी काफी हद तक बताते थे कि इसमें एलडीएल वगैरह में कितना हद तक कारगर है। और तो और अब आपको बताएं आगे हमारा जो गार्लिक पल्स है जिनको है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए भी लहसुन का उपयोग काफी हद तक कारगर करता है और हमारा कार्डियो तो खैर इसमें जबरदस्त काम करता है। देखिए मधुमेह रोगियों के लिए आहार में लहसुन को शामिल करना लाभकारी हो सकता है। अब कैसे? दरअसल जो शोध के अनुसार कहा जाता है 1 से 2 हफ्ते के लिए अगर लहसुन का सेवन टाइप डायबिटीज के मरीजों में अगर दिया जाए, टाइप 2 वाले में, तो शुगर को नियंत्रित कर सकता है। काफी हद तक ये मैंने आप रिसर्च में देखे हैं कि अगर 1 से 2 हफ्ते के लिए जिनका टाइप 2 है लहसुन को अगर उनको खिलाएगा तो डायबिटीज के मरीज को तो काफी हद तक शुगर उनका कंट्रोल में होगा। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। देखिए अगर मधुमेह की समस्या से परेशान व्यक्ति अगर लहसुन का सेवन करता है तो उसके लिए कच्चा लहसुन लाभकारी हो सकता है। लेकिन अब बहुतों को क्या है कि कच्चा लहसुन से एलर्जी है, कच्चा लहसुन खाना नहीं चाहते, बोलते हैं कि मुंह में बॉडी ऑर्डर उसका ऑर्डर आता है, मुंह अजीब तरीके का उसके मुंह से स्मेल आता है। तो उसके लिए क्या है, मोदी का ने इतना जबरदस्त ये प्रोडक्ट निकाला है सॉफ्ट जेल के रूप में गार्लिक पल्स, जिसमें आपको जरा भी कोई स्मेल आएगा ही नहीं। अब देखिए उनके डायबिटीज वालों के लिए आवश्यकता मैंने ये क्यों आवश्यक होता है, लहसुन में जो मौजूद है एंटी डायबिटिक गुण जो डायबिटीज के जोखिम को कम करने में सहायक होता है। अब देखिए डायबिटीज हो गया, आपको बीपी के बारे में बताया, हार्ट के बारे में बताया, बहुत लोग दमा के पेशेंट होते हैं। गांव वगैरह में आप देखेंगे कि बहुत हद तक दम्मा के जो पेशेंट होते हैं, दम्मा के पेशेंट में जिनको भी दम्मा की समस्या है उसके लिए क्या है ना, लहसुन बहुत हद तक लाभकारी हो सकता है। और हमारा जो मोदी केयर का जो गार्लिक पल्स है, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि जो भी हमारे मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं, हमारे मोदी परिवार के सदस्य हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी रखें। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी कंपनी के पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है, तो आपके पास गुणों की खान है, आपके पास रामबाण औषधि है मोदी केयर में। यही तो हम लोग खुशकिस्मती है कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ हमारा जो प्रोडक्ट आता है, जो किसी भी रूप में कंपनी दावा नहीं करती कि हम दवा बनाते हैं, ये फूड सप्लीमेंट है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो दवा आती है वो इस तरीके से है कि ये बीमारी को रूट कॉज पे, ये जो बीमारी का रूट कॉज होता है वहां पर जाके वार करता है और बीमारी को जड़ से खत्म कराता है। ये चीज है। तो हम लोग की खुशकिस्मती है कि हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे बेल। एक बार मोदी सर को, समीर मोदी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स को हम लोग के लिए मैंने हम लोग के ग्रुप में दिया या कंपनी में लाया उन्होंने प्रोडक्ट को। और तो और जो भी मोदी केयर में आए हैं, मोदी केयर में आर्थिक रूप से आजादी पाना चाहते हैं, और एक तो होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो और है, वो तो है ही। लेकिन अगर सोने पे सुहागा कब हो जाता है, जब इसका पीवी और बीवी जबरदस्त मिलने लगे। 60% बीवी के साथ जब ये प्रोडक्ट मिलता है तो गुणों की खान तो और उससे बढ़ की बात क्या हो सकती है। मैं बात कर रहा था दमे की सॉरी, जिनको भी दमा की समस्या है उनके लिए लहसुन बहुत हद तक लाभकारी हो सकता है। देखिए एक चीज कहा गया था कि अगर दमा के मरीज को अगर एलर्जी की समस्या है, क्योंकि दमा किसको होता है, उनको एलर्जी होगी ही होगी। जरा भी देखिएगा अगर धूल झक्कर अगर पड़ जाए, घर में झाड़ू लगाएंगे दम घुटने लगेगा, उनका सांस फूलने लगेगी, इस तरीके की समस्या होती है, एलर्जी की समस्या आती है। तो उनको ना अब डॉक्टर से पूछेगा, वो लोग डॉक्टरी परामर्श देते हैं कि उनको एलर्जी की जिनको भी समस्या है उसके लिए गार्लिक पल्स दी बेस्ट जो हमारा ये फूड सप्लीमेंट है। सर्दी जुकाम और बुखार के लिए लहसुन के तो खैर फायदे ही अलग है। देखिए कई बार लोग सर्दी जुकाम या बुखार के लिए लहसुन खाने को कहते हैं। देखिए कारण है, रिपोर्ट में देखिएगा, एनसीडीआई की एक रिपोर्ट है, अब उसके वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि 12 सप्ताह के अध्ययन में प्रयोग किया गया था, 12 सप्ताह लगातार खिला के। चूंकि इसमें एलिसिन में ये क्या है, गार्लिक में एलिसिन होता है, तो एलिसिन युक्त मतलब एलिसिन एक प्रकार का यौगिक है। एलिसिन लहसुन के सप्लीमेंट के सेवन से सर्दी जुकाम की समस्या का जोखिम काफी हद तक कम है। ये 12 सप्ताह का जो ये किया गया था प्रयोग, उस पर देखा गया था कि अगर प्रयोग किया गया तो लहसुन के सप्लीमेंट के सेवन से सर्दी जुकाम की समस्या काफी हद तक दूर हो गई, जिनको एलर्जी की समस्या थी। वहीं एक अध्ययन में ये भी देखे हम पढ़े कि पुराने लहसुन के अर्क की एक उच्च खुराक, मतलब देखिए प्रतिदिन 2.56 ग्राम, लगभग 2.5 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा के रोग से अगर आप यूज करते हैं
कहा जाता है कि किसी भी चीज का एक्सेस अगर करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो 2.56 ग्राम से रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में, जो आपके बॉडी में एंटीबॉडी जो है उसको क्षमता में काफी सुधार होता है। और एंटीबॉडीज अगर आपके बॉडी में अगर तैयार शरीर हो रहा है तो उससे क्या होगा, सर्दी जुकाम या बुखार का जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया कि लहसुन जो है सर्दी जुकाम के जोखिम को काफी हद तक बचाता है, उसे काफी कारगर है। और हड्डियों में, और अगर किसी को गठिया होता है, हड्डियों में जोर में परेशानी या गठिया अगर होता है, देखिए एक चीज आपको और बताऊं, हमारा जो मोदी केयर का जो गार्लिक पल्स है इसके बारे में, कि लहसुन जो है जो गार्लिक पल्स इसमें किस चीज में कारगर करता है, हड्डियों के लिए भी काफी लाभकारी है। आप इसके लिटरेचर को जरा गौर से पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा होता है कि कच्चा लहसुन या लहसुन प्रयुक्त दवा के सेवन से, जो रिसर्च कहता है, शरीर में कैल्शियम अवशोषण में मदद मिलती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, मैंने ऑस्टियोपोरोसिस में बार बार इस टर्म को बोलता हूं, हड्डियां खुद ब खुद भड़बड़ा जाती है। शरीर की हड्डी जो है उसमें कैल्शियम की कमी होती है तो क्या होता है, हड्डी खुद ब खुद टूटने लगेगी। तो अगर लहसुन युक्त अगर मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस से मैंने हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी नहीं होगी। और इसके अलावा लहसुन में मौजूद सल्फर जो होता है, यौगिक जो है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी अर्थराइटिक गुण से मौजूद भरपूर है, जिसके गठिया के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो गुणों की खान है ही आपका प्रोडक्ट। अब सुन ही रहे कि किस किस चीज में कारगर है, मैं एक नटसेल में लास्ट में फिर बताऊंगा अभी। अब एक चीज देखिए, लीवर के लिए, बहुत लोग बोलते हैं लीवर के लिए कितना कारगर है, उसमें जैसे लहसुन की कली वगैरह को जैसे कैसे तोड़ के खाते हैं लोग, कच्चे घर में यूज करते हैं। देखिए जिन लोगों को, सुनिए सारे लोग गौर से, जिन लोगों को लीवर में अगर सूजन की शिकायत है उनके लिए सीमित मात्रा में लहसुन की कली का सेवन करना काफी उपयोगी साबित होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लहसुन में पाए जाने वाले एस एलिमलर कैप्टोसाइस्टिन, ये टर्म है, जरा वैज्ञानिक टर्म में काफी मुझे मजा आता है इन सब चीज में पढ़ने में। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के उपचार में भी काफी सहायक होता है और लीवर को किसी प्रकार के चोट से बचाव करने में मदद करता है। देखिए लहसुन का तेल, सुना है आपने, लहसुन का तेल जो है वो एंटी ऑक्सीडेटिव गुणों से काफी भरपूर होता है, जो लीवर के सूजन जो होता है, जो जिनको फैटी लीवर की समस्या होती है उसके लिए काफी हितकारी है लहसुन का तेल। अगर किसी को अगर लीवर की गंभीर समस्या है, भाई और बहनों सुनिए, अगर किसी को भी लीवर की गंभीर समस्या है तो डॉक्टर से भी आप पूछेंगे, अगर वैद्य से पूछेंगे तो वो लहसुन खाने की सलाह देते हैं। हमारा मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है गार्लिक पल्स, इसका सेवन अगर नियमित कराइएगा तो उनको लीवर के सूजन में काफी तक मदद मिलेगी, उनके लीवर के सूजन को ठीक कर देगा। और इसका सेवन 3 महीने का रेगुलर कराते हैं तो शायद आपको भविष्य में लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो भी ना। जिन महिलाओं, जो महिलाएं गर्भावस्था धारण की होती है, गर्भावस्था में होती हैं, उनके लिए जो गर्भ धारण की होती है, गर्भावस्था में उसका भी गजब का फायदा होता है। कैसे? गर्भावस्था के शुरुआती दौर में आप देखिएगा घर में बूढ़ी सास होंगी, माँ होंगी, दादी नानी की कहानी हो, दादी नानी के जो नुस्खे होते थे उसमें आप देखिएगा, पढ़ने को भी आपको मिलेगा कि शुरुआती के दौर में कि लहसुन की सीमित मात्रा को खाने का, वो लोग बोलते थे कि लहसुन को सीमित मात्रा में खाना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। कैसे? कि गर्भवती और भ्रूण दोनों के लिए, जो बच्चा अंदर में होता है, डेवलप करता होता है, गर्भावस्था के दौरान लहसुन काफी हद तक फायदेमंद होता है, क्योंकि उससे जो बच्चा, उसके डेवलपमेंट में किसी प्रकार की समस्या नहीं, और एंटी फंगल गुण, एंटी बैक्टीरियल गुण के कारण जो बच्चे का ग्रोथ होता है, अंदर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं, बच्चे का ग्रोथ भी जबरदस्त होता है। लेकिन कच्चा लहसुन खाने से क्या है कि महिलाएं करती है कि नहीं मेरे मुंह से बास आएगा, तो उसके लिए हमारा मोदी केयर ने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट निकाल दिया जिसका नाम है हमारा गार्लिक पल्स। इसको लीजिए, किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं, और 90 सेकंड के अंदर में आप जाके आपके बॉडी में कोई भी प्रोडक्ट देखिए, 90 सेकंड में जाके हमारे बॉडी के अंदर में अजब तरीके का इसका परफॉर्मेंस होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी लहसुन का, देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यून पावर का होना सब लोग जानते हैं काफी आवश्यक है। ऐसे में लहसुन की कली का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने में काफी हद तक मदद करता है। लहसुन में कई बार आपको बार बार बताते जा रहा हूं कि लहसुन में कई प्रकार के यौगिक मौजूद होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए लाभकारी होते हैं। यह तब और फायदेमंद हो जाता है जब लहसुन काफी पुराना हो। समझे? मोदी केयर में जो गार्लिक पल्स बनाया जाता है
लगभग 3 साल पुराना, आप देखिएगा जो मोदी केयर के लिटरेचर्स वगैरह को पढ़िएगा, 3 साल पुराने लहसुन का इसमें जो हाइड्रोलिक जो ये लहसुन है उससे तैयार किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि औषधि गुणों की खान है ये हमारा गार्लिक पल्स। लहसुन खाने से शरीर में कई तरह की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और हमारा गार्लिक पल्स तो इस मामले में जबरदस्त प्रोडक्ट है। देखिए, किडनी का अगर संक्रमण किसी को है, हम लोग बोलते हैं ना नोनी नहीं देने के लिए, अगर किडनी की समस्या और कोई प्रॉब्लम के लिए। अब आपको एक चीज बताओ, जिनको भी किडनी की समस्या है, पहले आप समझ लीजिए लहसुन किस तरीके से कार्य कर रहा है। लहसुन जो है वो किडनी संक्रमण की रोकथाम में काफी हद तक मदद करता है। गौर से सुनिए मेरी बातों को, ऐसा नहीं कि आलोक श्रीवास्तव बोल रहा है, ये पूरे के पूरे शोध पर आधारित है। मैं जो भी बोल रहा हूं उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ होगा, कुछ प्रमाण होगा। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आप कभी भी अगर तरीके में बोले तो मैं इसका लिटरेचर आपको दिखा सकता हूं। लहसुन जो है वो किडनी की रोकथाम में जबरदस्त मदद करता है। देखिए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने इस तरीके की मैंने शोध की थी और पाया था कि गार्लिक जो है ना, पी एरुजिनोसा जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसको बढ़ने में मदद करता है, उसके बढ़ने को रोकने में मदद करता है। तो ये जो पी एरुजिनोसा जो है ना, आप पढ़िएगा, एक तरीके का बैक्टीरिया, उसके कारण से क्या होता है कि आपका किडनी इन्फेक्टेड होता है और वो क्या करता है, गुर्दे के संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। लहसुन में मौजूद जो आपका एलिसिन यौगिक जो है वो किडनी की समस्या के जोखिम को कम करने में जबरदस्त सहायक होता है। और थैंकफुल हम लोग हैं मोदी केयर के कि मोदी केयर का जो ये गार्लिक पर्ल है, इसमें क्या है ना कि आपको अगर किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर आपको लगता है कि पेशाब में किसी प्रकार का, कभी पेशाब का रंग अगर हरा हो जा रहा है या पेशाब में आपको काफी जलन महसूस होती है, आप इसको यूज करिए ये, और इसके साथ अमृत शक्ति को जबरदस्त फायदा करेगा। लेकिन देखिए, कोई भी व्यक्ति क्या है ना अपने आप को सेहतमंद रखना चाहता है, लेकिन डरता क्या है कि लहसुन का सेवन नहीं करेंगे, भैया लहसुन बहुत खराब चीज है, उससे अजीब तरीके का, और सब लोग जानते हैं गुणों का खान है लहसुन जो है, लेकिन उसको यूज करने से डरते हैं। लेकिन थैंक गॉड मोदी केयर में इतना अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई बैड ऑर्डर आता ही नहीं। आप इसको यूज करें, अब या तो चबा के भी खा सकते हैं, अंदर निकल जाए, आपको जरा भी बैड ऑर्डर आपके मुंह से नहीं आएगा। जब अगर निकलेंगे उसको तो आप समझिए कि पेट में आंतों के लिए कितना बेहतरीन है लहसुन। मैं एक एक टॉपिक से टॉपिक को रिलेटेड करके आपको बता रहा हूं। लहसुन का सेवन पेट और आंतों के लिए भी काफी हद तक लाभकारी है। इसका जानते हैं इसका प्रयोग चूहे पर एक बार प्रयोग किया गया था। उसको देखा गया क्या कि लहसुन का उपयोग जो है छोटी आंत की क्षति से बचाव में सहायक था। क्योंकि लोग जानते हैं बड़ी आंत से छोटी आंत से गोल ब्लैडर में खाना जाता है और हमारा जहां पे वो पित्त की थैली होती है उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, हमारा भोजन पचता है। तो इसका जो लहसुन का क्या है कि एंटी माइक्रोबायल गुण जो है वो आंतों के लिए लाभकारी, माइक्रोफ्लोरा और हानिकारक बैक्टीरिया जो है आपका इंटेरोबैक्टीरिया के बीच में अंतर कर हानिकारक बैक्टीरिया को बचने से काफी हद तक मदद करता है और बनने ही नहीं देता है इन बैक्टीरिया को। हानिकारक इंटेरोबैक्टीरिया जो है उसको बनने ही नहीं देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अति किसी भी चीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो लहसुन के अत्यधिक सेवन करने से देखिए अगर कच्चा खा लेंगे तो सीने में जलन हो जाएगी या पेट खराब हो सकता है। तो इसकी मात्रा के बारे में बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन आप चीज जाने कि किस किस चीज में हमारा जो मोदी केयर का जो गार्लिक पर्ल है वो कारगर है। कैंसर के बारे में मैं आए दिनों आपको स्पिरुलिना, फ्लेक्सवाल सारे चीजों के बारे में बता रहा था। उसमें कैंसर के लिए भी ये हमारा जो मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। क्योंकि जो भी कार्सिनोमा से ग्रसित होते हैं, कार्सिनोमा जिनका होता है उसके कारण से, देखिए जो मेरी समझ में मैं उस तरीके से आपको समझा रहा हूं, लहसुन के गुण की अगर बात की जाए तो ये कैंसर के जोखिम को कम करने में काफी हद तक मददगार है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में एंटी कैंसर गुण बड़ा होता है और कैंसर एक गंभीर बीमारी हम सारे लोग जानते हैं। मैं हर बीमारी के बारे में ये नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बताऊं कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है और ऐसे में अगर उसको लहसुन बोला जाए खाने के लिए तो लहसुन इसके उपचार को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि कैंसर की पहली प्राथमिकता डॉक्टर अगर किसी से पूछेगा तो बोलेंगे या तो आप गार्लिक या गार्लिक से संबंधित कोई भी जो प्रोडक्ट है उससे कोरिलेटेड या जो उसे बना प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल करिए। देखिए कान के दर्द में कान के दर्द के लिए भी बहुत हद तक कारगर है। छोटे बच्चों को देखिएगा ना कि कान का दर्द परेशान होता है, मम्मी देखो ना मेरे कान में दर्द हो रहा है, परेशान होती है। और आज के डेट में जो मोबाइल का जो लोग लीड लगा के बैठे होते हैं या हेडफोन लगा के बैठते हैं उसमें भी काफी हद तक देखिएगा कान का प्रॉब्लम होता रहता है।
तो बच्चों के कान में होने वाले हल्के संक्रमण या दर्द में भी लहसुन काफी कारगर है। दादी नानी की कहानी में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, उसके नुस्खों में ये बताई जाती है। दरअसल प्राकृतिक सामग्रियों से बना ईयर ड्रॉप जो भी होता है, जो कान में आप डालते हैं, उसमें लहसुन का अर्क डाला जाता है। और लहसुन का अर्क मतलब यूं कहें कि लहसुन काफी लाभकारी। आप इसके कैप्सूल को भी अगर फोड़ के कान के अंदर डाल दें तो गजब का फायदा करेगा। सामान्य कान के दर्द में प्रभावकारी होता है। अगर किसी बच्चे को कान का दर्द है, अगर यह लगातार अगर आपको परेशानी उसको लग रही है, तो आप गार्लिक का एक कैप्सूल को पंचर करके उसके कान में डाल दीजिए और रुई डाल दीजिए। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने किया है, करवाया है, लोगों को देखा है, जबरदस्त फायदा होता है कान के दर्द में। अब देखिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना शरीर में, जब फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का जब बैलेंस जो होता है ना, वो अगर गड़बड़ा जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अंदर में मांसपेशी में अजब तरीके का तनाव होगा। अब ऑप्शन ई, जब शरीर में फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट के बीच में इम्बैलेंस हो जाएगा, तो उसी को जानते हैं, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब फ्री रेडिकल शरीर में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सारे लोग जानते हैं कि कई तरह की समस्या होगी। क्या क्या होगी भैया? सबसे पहले तो डायबिटीज हो जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, और जब ये दोनों होगा तो उससे कोरिलेटेड जितनी भी बीमारी है वो सब फटाफट शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, ऐसे में अगर जिस तरीके के मैं देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही, मैं समझा रहा हूं। ऐसे में लहसुन का उपयोग जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में काफी हद तक सहायक होता है। रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा का जो आजकल का जो डेली खान पान का जो असर हो रहा है, काफी परेशानी होती है, उस समय में देखिएगा। और ये प्रयोग जानते हैं, ये चूहे पर सबसे पहले कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करने से पहले चूहे पर प्रयोग किया जाता है। कि गार्लिक में देखा गया कि मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट जो गुण है वो सिस्प्लैटिन, जानते हैं सिस्प्लैटिन जो होता है कैंसर के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवा होती है, उसके कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सुनिए, एक टर्म आता है अल्जाइमर। अल्जाइमर जानते हैं ना, मस्तिष्क के अंदर में बच्चे भूल जाते हैं। अल्जाइमर बच्चे भूलते हैं, आप समझिए एक तरीके की बात। अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित एक समस्या है जिसमें लोगों को भूलने की बीमारी होती है, जिसको डिमनेशिया भी बोलते हैं। देखिए, डिमनेशिया क्या है? मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के लक्षणों का समूह है, पूरा एक समझिए एक बंच ही है डिमनेशिया। ये भी क्या है? एक प्रकार की बहुत भयानक बीमारी है। रहते रहते भी सोचने का एक लगेगा भूल गए। अब इस तरीके की अगर बात अब ये करें तो क्या करें? देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना कि उम्र बढ़ रही है उसके कारण से होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कैसे भूलने की समस्या हो सकती है? हमारे ब्रेन में अगर सही रूप से अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, समझे, तो इस तरीके की समस्या होती है। अल्जाइमर जो है वो मस्तिष्क की बहुत गंभीर समस्या है। अगर देखिए किसी का देखिएगा एमआरआई कराने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं अगर ब्रेन में किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो गार्लिक पल्स है ना, ये उसमें काफी हद तक कारगर है। इसका जो एंटीऑक्सीडेंट गुण है ना, वो इतना प्रभावकारी, इतना लाभकारी है कि देखिए इसके सेवन से जो कॉग्निटिव डिक्लाइन जो होता है ना, मतलब उसको क्या बोले हिंदी में, संज्ञानात्मक गिरावट, हिंदी थोड़ा टफ लगता है ना। कॉग्निटिव डिक्लाइन जो होता है वो क्या करता है कि खास करके देखिएगा बढ़ती उम्र के लोगों को ज्यादा समस्या होती है भूल जाने की आदत, तो उसमें काफी हद तक मदद करता है। बल्कि यूं कहें, अल्जाइमर और डिमनेशिया से बचाव के लिए एकमात्र अगर फायदा है, अगर किसी दवा से काम करना है, तो वो है गार्लिक। अपना गार्लिक फल तो करता है, या गार्लिक से संबंधित अगर इसको मेन बनाकर इससे जो भी दवा तैयार की जाती है वही उसमें कारगर होती है। अब बात आती है शरीर के हर एक अंग की बात करते हैं, आंखों के लिए। आंखों के लिए टॉपिक है सर, ठीक लग रहा है सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है सर। आंखों के लिए लहसुन के क्या फायदे हैं, अब आप समझिए। लहसुन का सेवन आंखों को स्वस्थ रखने के में भी काफी हद तक कारगर है। हमारे मोदीकर का जो प्रोडक्ट है गार्लिक, अगर आप इसका उपयोग करें, अगर डेली यूज में लाए इसको, तो मैं एक चीज बताऊं आपको, एकैंथ अमीबा, एक नाम समझिए। एकैंथ अमीबा एक प्रकार का अमीबा होता है। छोटे बच्चे अगर हम लोग शुरू से पढ़े हैं, बायोलॉजी में पढ़े अमीबा, तो वो क्या करता है, आंखों के संक्रमण, खास करके आंखों में जो बीमारी होती है एकैंथ अमीबा, जो हम लोग खुली आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं, खासकर केरेटाइटिस, आंख के सामने पारदर्शी हिस्सा जो कॉर्निया जानते हैं ना, वो कॉर्निया जब इसमें सूजन हो जाती है, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है एकैंथ अमीबा। ये जो होता है, हम लोग हवा में चलते रहते, कहीं से एकाएक हवा हम लोग भी चलाने लगते, ओ, और लोग की आदत क्या है कि लेके कुछ भी अगर आंख में पड़ेगा ना तो खट से उसको नचाने लगते हैं। कुछ मत करिए, हल्का सा रुमाल लीजिए, उसको फूंक करके उसके ऊपर डाल दीजिए,
काफी तेज लगेगा, अंदर से जलन हो रही है। ये जो है एक्यांथामीबिया का एक प्रकार जो संक्रमण होता है, ये खास करके जो आंख के सामने का जो पारदर्शी होता है, तुरंत लगेगा, आपको लगेगा आपकी आंखें धुंधली हो जाएंगी, आप देख ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ये बहुत लाभकारी होता है। देखिए, क्योंकि इसमें जो गार्लिक पड़ है ना, इसके अंदर में एमीबीसाइडल, एमीबीसाइडल जानते हैं, मतलब अमीबा को खत्म करने का गुण इसके अंदर पाया जाता है। कूट कूट के भरा है। अमीबा से बचाव को, अगर आंखों से इससे होने वाले संक्रमण के जोखिम से अगर बचाना है, तो हम थैंक गॉड हमारे पास मोदी केयर का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा गार्लिक पल्स। 350 रुपए एमआरपी, और हमारे यहाँ मोदी केयर में डीपी में 292 रुपए में काफी किफायती कीमत पर और 60% बीवी के साथ मिलने वाला प्रोडक्ट, जबरदस्त। अब चीज बताऊं आपको, योनि के संक्रमण में देखिए, मैं बार बार जिक्र करता हूं, हम अपने गृह लक्ष्मी की बात करते हैं, लोग उसको हाउस वाइफ करके जो बोलते हैं, वे लोग जहां उनके अंदर में इस तरीके की हिचक होती है, वो अपनी बातें लोगों से खुल के कह नहीं पाते हैं, अपनी बीमारी के बारे में किसी से कह नहीं पाते। मैं बार बार इस चीज को उठाता हूं, क्योंकि अगर घर में महिला स्वस्थ रहेगी तो हमारा पूरा परिवार हेल्दी रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर हमारा होम मिनिस्ट्री अगर डिस्टर्ब हो जाए तो समझ सकते हैं क्या परेशानी हो सकती है। देखिए, महिलाओं में जो योनि की संक्रमण की बात करते हैं, अक्सर महिलाएं योनि संक्रमण जैसी समस्या के बारे में किसी से चर्चा नहीं कर पाती है। और सबसे बड़ी मैं बात आपको बताऊं, इसका ये मेन रीजन है जिसके कारण से कई गंभीर समस्या, मतलब ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है, छोटी बात रहती है उस समय पर नहीं बताएंगे, और वही जब आगे बढ़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम शुरू होता है। घर में मौजूद लहसुन के जरिए, मैडम आप लोग समझिए, घर में मौजूद लहसुन के जरिए आप काफी हद तक काबू पा सकते हैं अपनी बीमारी को, योनि संक्रमण को। देखिए, लहसुन जो है ना, वेजिनल क्रीम से, जो लहसुन युक्त जो भी क्रीम आप देखिएगा ना, जो वेजिनल में संक्रमण के लिए, जैसे कैंडिडा वगैरह का देखिएगा, कैंडिडा वेजिनाइटिस वगैरह जो आती है, उसको आप घर से पढ़ के देखेंगे, तो लहसुन युक्त वेजिनल क्रीम से योनि संक्रमण काफी हद तक ठीक होता है। लहसुन में जो एंटी फंगल गुण होता है, जिसके कारण से क्या होता है, फंगल संक्रमण से काफी हद तक आपको आराम दिलाता है, और उसके अंदर में सूखापन, ड्राइनेस नहीं आने देगा। मोदी का कैप्सूल, अगर कभी परेशानी लगे, इस कैप्सूल के उसको पंचर कर दीजिए, और इसको अगर आप योनि मार्ग में अगर इसको लगाते हैं तो किसी प्रकार का अगर कोई इन्फ्लेमेशन, अगर कुछ भी अगर एंटी फंगल है, दवा तो है हमारी, उसके कारण से कोई भी परेशानी, अगर आपको इचिंग की समस्या अगर होती है तो बहुत हद तक कारगर होगा। और उसको बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 15 से 20 मिनट और 15 दिन के इंटरवल पर अगर एक बार आप इस्तेमाल करें तो कभी भी आपको योनि का संक्रमण नहीं होगा। क्योंकि लोग पैड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके, अब तो ठीक है, मैडम मोदी केयर का फ्रीडम अगर इस्तेमाल करें तो ठीक है, लेकिन अगर पुराने जमाने में लोग कपड़े इस्तेमाल करते थे, गंदे कपड़े, उसको उसी को धो के बार बार यूज कर रहे हैं, स्टरलाइज अगर आपने सही नहीं किया, बड़े सस्ते अगर पैड ले लिए, तो उससे भी समस्या काफी हद तक होती है। पैंटी वगैरह पहनते, पसीना वगैरह आता है, तो उससे जो समस्या होती है, तो अगर हो या मिला के आप देखें 15 दिन या महीने पर एक बार इसके कैप्सूल से अगर पूरे योनि को साफ करें तो आपको किसी प्रकार की समस्या, योनि से संबंधित संक्रमण की शिकायत नहीं होगी। आयरन और जिंक के अवशोषण के लिए सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा मोदी केयर का गार्लिक पल्स। अब आपको बताएं, देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्व जरूरी है। फिर से सुनिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्व जरूरी होते हैं। आयरन और जिंक उसमें सबसे ज्यादा कारगर होता है, अपनी भूमिका निभाता है। लहसुन का सेवन खाद्य पदार्थों में मौजूद आयरन और जिंक दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर शरीर में अवशोषण करने में मदद करता है। इसलिए किसी को भी आयरन या जिंक की अगर कमी है, इसीलिए बोले गर्भावस्था वगैरह के दौरान, अगर किसी को भी आयरन या जिंक की कमी है तो अपने आहार में लहसुन को शामिल करिए, अपने डेली यूज में गार्लिक पल्स का इस्तेमाल करिए। कैसे यूज करना मैं अंत में बताऊंगा, आगे बताता चलूंगा। कोल्ड सोर आप जानते हैं, एक चीज होता है कोल्ड सोर, उसके लिए भी लहसुन काफी होता है, जिसको छाले बोलते हैं। अब देखिए, कोल्ड सोर या छाले हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। फिर से सुनिए, कोल्ड सोर या जो छाला पड़ता है वो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। ये आमतौर पर दर्दनाक फफोले होते हैं। देखिएगा, बहुत बूढ़े होंगे हमारे घर में, उनको एकाएक रहते रहते देखिएगा फूल जाएगा, चकत्ता की तरह निकल जाएगा बॉडी में। मैक्सिमम लोग जिनके घर में बुजुर्ग अगर होंगे, आपने उनको देखा होगा। बहुत लोग क्या बोलते हैं जानते हैं इसको, अगन बाण मार दिया है। गांव में इस तरीके की बात, अगन बाण मारा है, जल गया है, लाल तरीके का हो गया है। ये जानते हैं आपके शरीर में
ये जो आपको हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होता है उसके कारण से, हवा तेज चलते चलते या एक बड़ी चिड़चिड़ी वगैरह जो होता है जो बॉडी में अगर लग जाता है तो कहीं भी जाएंगे तो आपको खुजलाहट शुरू हो जाती है उस तरीके से। तो ये हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस जो ये हवा में निकलता है। और कोल्ड सोर जान रहे होंगे आप लोग टेक्निकल टर्म में। देखिए और भी लक्षण इसका कैसे है। ये आमतौर पर दर्दनाक फफोला होता है जो होंठ और नाक के पास सबसे ज्यादा पाया जाता है, समझे। बुजुर्गों में तो देखिएगा शरीर पे हो जाएगा, लेकिन अगर युवाओं में देखिएगा होठ के पास या नाक के पास ये छोटा छोटा फफोला हो जाता है। ये संक्रमक भी होता है। अगर आप उसका रुमाल से अगर मुंह पोछा, अगर कोई दूसरा आदमी मुंह पोछे तो देखिएगा देन एंड देयर उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। कहा जाता है क्या कि मुंह में छाले की समस्या से अगर बचाना है अपने आप को, मुंह में अगर छाला होता है, अगर उसकी समस्या अगर से आपको बचाना है तो मोदी केयर का गार्लिक प्लस इसका इस्तेमाल करिए। एक तो इसके अंदर में क्या है, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है जो लहसुन में पाया जाता है, जिसके कारण कोल्ड सोर की समस्या से काफी हद तक राहत मिलती है। और ये वैज्ञानिक सबूत है, समझे, इस बात पर कि ये इसको कोल्ड सोर और छाले के लिए काफी हद तक कारगर है। अब बात आती है मुंह के स्वास्थ्य के लिए। देखिए लहसुन में मौजूद जो एलिसिन है उसमें एंटी माइक्रोबायल गुण मौजूद होता है जो मुंह के बैक्टीरिया, बैड ऑर्डर जो होता है, जो मसूरों के संक्रमण का सबसे बड़ा कारण होता है। मसूर के अंदर कुछ फंसेगा, सड़ेगा तो बदबू आएगी आएगी। तो मुंह के बैक्टीरिया जो मसूरों के संक्रमण का सबसे बड़ा कारण है, उनको खत्म करने में, जड़ से खत्म करने में काफी हद तक मददगार होता है। देखिए जिसमें जो माउथ वॉश अगर आप यूज करते हैं, जो मार्केट में जो माउथ वॉश मिलता है, जरा उसके इंग्रेडिएंट्स में पढ़िएगा, उसमें लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ये बात सामने आई है कि लहसुन युक्त अगर जो टूथपेस्ट या माउथ वॉश का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कैविटी से जोखिम के बचाव के लिए काफी हद तक लाभकारी है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा जो मोदी केयर का जो फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट है, आप इसके इंग्रेडिएंट्स में पढ़िएगा, इसके अंदर भी लहसुन डाला गया। तो सबसे बड़ी बात क्या, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में पूरे गुणों की खान भरी है, रामबाण औषधि है। आप जब मोदी केयर परिवार से जुड़े हैं तो कंपनी आपको मालिकाना हक तो देती है, साथ में जो भी मालिक हैं उनकी आयु बढ़े, स्वस्थ रहें, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, पूरे परिवार को हेल्दी रखें, उसके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट मोदी केयर बनाती है। और हमारे पास तो गुणों की खान है, वेल का पूरा प्रोडक्ट का रेंज ही बड़ा है। जो लोग कील मुहासों की समस्या, खास करके युवा ज्यादा परेशान होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कील मुहासों के कारण कई प्रकार के बैक्टीरिया उनमें होते हैं कील मुहासों के अंदर में। ऐसे में लहसुन का उपयोग जो है वो कील मुहासों से काफी हद तक बचाव करता है। देखिए एंटी बैक्टीरियल चूंकि इसके अंदर गुण होता है, मैं हर एक टॉपिक पर ऐसा नहीं कि मैं उसके बारे में विस्तार से आपको सिर्फ इतना ही बताऊं स्क्रैचिंग में कि इससे क्या क्या फायदा होता है। सोराइसिस, जो एक्जिमा और खुजली वगैरह जब देखिएगा चमड़ा फट जाता है हाथ से, उससे सोराइसिस के लिए भी लहसुन काफी जबरदस्त होता है। सोराइसिस एक प्रकार का त्वचा रोग है जिसमें खुजली होने लगती है और त्वचा लाल हो जाएगी। देखिएगा खुजलाते खुजलाते उसके अंदर से पानी एक्जिमा टाइप का वो निकलने लगेगा। यह बीमारी, और सूख जाएगा तो फट जाएगा चमड़ा वहां पे। यह बीमारी ज्यादातर सिर की त्वचा, कोहनी और घुटनों को प्रभावित करती है। बीमारी का साइड इफेक्ट कहाँ का होता है, इस बीमारी का प्रभाव लहसुन के सेवन से काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि लहसुन में डाइलेल सल्फाइड और एजेंट, ये दोनों यौगिक जो होता है, ये यौगिक समझिए आपको न्यूक्लियर ट्रांसमिशन जो होता है ना, न्यूक्लियर ट्रांसमिशन करप्पा कारक जिसको बोलते हैं, करप्पा माने कप्पा भी, समझे, कप्पा भी जानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर्स वगैरह मेरे ग्रुप पे बैठे हैं वो समझते होंगे कि कप्पा भी जो होता है जिसकी वजह से सोराइसिस बीमारी होती है, उसको जड़ से खत्म कर देता है। न्यूक्लियर ट्रांसमिशन से के कारण जो कप्पा भी होता है उसको, ये न्यूक्लियर ट्रांसमिशन क्या होता है, एक दूसरे के शरीर से अगर आप उससे हाथ मिलाएंगे, जिसको भी सोराइसिस है, एक्जिमा है, देखिए अगर उसका हाथ से अगर रस्सा निकल रहा है, आप हाथ मिलाएंगे, देखिएगा आपको तुरंत इन्फेक्टेड कर देगा। तो या कभी कभी हाथों के देखिएगा कोर पे अगर अंगूठी वगैरह पहने तो यहाँ पे शुरुआत होगा, धीरे धीरे चमड़ा को फाड़ते 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 ये प्रॉब्लम से शुरू हो जाता है। तो सोराइसिस को रोकने के लिए काफी हद तक कारगर हमारा मोदी केयर का गार्लिक। एक्चुअली तो लहसुन और लहसुन को किस तरीके से इस्तेमाल किया है, पुराने से पुराने औषधि को 3 साल से पुराने लहसुन को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब जब सोराइसिस की बात की है तो नेचुरली एक्जिमा की भी बात करेंगे। एक्जिमा के लिए भी लहसुन जबरदस्त फायदा करता है, काफी हद तक एक्जिमा में राहत दिलाता है। एक्जिमा भी जानते हैं एक त्वचा संबंधी समस्या है, उसमें भी त्वचा लाल हो जाती है और सूजन के साथ खुजली जैसी परेशानी होती है, जिसको डॉक्टर क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस बीमारी है इसका नाम। एक्जिमा का जो नाम है, मैंने इसका जो
मेडिसिनल नाम है, मेडिकल नाम इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। ऐसे में इससे राहत के लिए लहसुन जो है ना वो काफी उपयोगी होता है। और लहसुन क्या एक्चुअली देखिए, खुजली से राहत दिलाने के मामले में लहसुन की सफलता या असफलता रोगी के शरीर पर भी निर्भर करती है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, बहुत लोग होते हैं जिनको लहसुन से एलर्जी होता है, अगर किसी व्यक्ति को अगर लहसुन से एलर्जी हो तो जानते हैं वो क्या करेगा, एक्जिमा को काफी हद तक बढ़ा देगा। लेकिन जिन्हें लहसुन से कोई एलर्जी नहीं है, उनके लहसुन का सेवन जबरदस्त फायदेमंद साबित होगा। बूढ़े लोग होते हैं या एंटी एजिंग का जब इफेक्ट आने लगता है तो देखिए झुर्रियां लटक जाती है। झुर्रियों के लिए भी जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा, जो मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है हमारा गार्लिक पल्स। अब आपको बताया, देखिए कई बार लोगों की त्वचा पर समय से पहले झुर्री आने लगती है। बहुत कारण है उसका। ऐसा होता किस चीज के कारण, ऐसा गलत खान पान, बहुत लोग तनाव, आज के डेट में जो डिस्ट्रेस में काफी स्ट्रेस रहते हैं, तो गलत खान पान, तनाव, अगर सूर्य की किरण में ज्यादा रहते हैं तो सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें हैं और बदलती आज की जो जीवन शैली है, इसका काफी हद तक असर आपके स्किन पे पड़ता है। अगर लहसुन का सेवन, देखिए वक्त रहते अगर आप, और हमारे यहाँ तो अपने किचन में ही पूरे गुणों की खान भरी है, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तभी तो आज एक एक सप्लीमेंट्स अगर इस तरीके का बनाया गया कि आप उसको इजीली लेके आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि घर में कच्चा लहसुन लेके छील रहे हैं, खा रहे हैं, संभव नहीं हो पाता है। लेकिन गार्लिक पल्स गुणों की खान है, और इसमें 4 लहसुन के पोट के बराबर इसमें जो निकाला जाता है उसका असर, वो इसके अंदर होता है। समझिए, आप 4 लहसुन खा नहीं सकते, लेकिन अगर आप एक कैप्सूल अगर इसका खा लेते हैं तो उतना ही कैप्सूल, उतना ही 4 लहसुन के बराबर आपके बॉडी में फायदा करता है। तो मैं बात कर रहा था झुर्रियों के बारे में। लहसुन का अगर सेवन किया जाए तो समय से पहले चेहरे की झुर्री, मतलब चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों से काफी हद तक बचा हो सकता है। लहसुन में एस-एलिल सिस्टीन, समझिए एस-एलिल सिस्टीन, या आप आगे टर्म सुन भी सकते, बाद में रिकॉर्डिंग में आप देख भी पाएंगे। एस-एलिल सिस्टीन जो होता है एक प्रकार का यौगिक होता है जो लहसुन में पाया जाता है, कूट कूट के बड़ा है, जो त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों से काफी हद तक बचाता है और झुर्री नहीं होती है। आज नई नई क्रीम आ गई है, सब कुछ आ गया है, सन प्रोटेक्शन क्रीम, लेकिन पुराने जमाने में कहाँ लोग लगाते थे सन प्रोटेक्शन क्रीम, और उनकी त्वचा देखिए तो कितनी जबरदस्त होती थी। बूढ़े से बूढ़े हो जाते थे, लेकिन उनके चेहरे की चमक जबरदस्त होती थी, क्योंकि कारण था खाना। या तो लोग पहलवानी करते थे, पहलवानी कर रहे हैं तो सब कुछ करते हैं, वर्जिश उतनी बेहतरीन तरीके से करें, खाने पीने में कच्चा लहसुन दूध वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तो सारा कुछ खाद्य पर अवेलेबल है, तो क्या करेंगे। देखिए, महिलाओं के बारे में एक चीज बताऊं, गर्भवती जो होती है, बच्चे के मैंने जब ये डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद आप देखिएगा कि पेट के ऊपर में स्ट्रेच मार्क हो जाता है। स्ट्रेच मार्क को अगर हटाना चाहते हैं, बहुत सारा ऑइंटमेंट अगर आता है, नो मार्क्स और क्रीम वगैरह दूसरी कंपनी में, किसी का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बताओ आपको, स्ट्रेच मार्क को अगर हटाना है तो अपना जो ये जो गार्लिक पल्स है उसके कैप्सूल को पंचर कर दीजिए और उसके ऊपर लगा दीजिए। देखिए 15 से 20 दिनों के अंदर में जबरदस्त आपको फायदा बुझेगा। गर्भावस्था, बढ़ता वजन या एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर पर स्ट्रेच मार्क होना आम समस्या है। जिम वगैरह भी जाते हैं, और जिम जब छोड़ देंगे ना तो देखिएगा उनके मसल्स पे, बाजू पर स्ट्रेच मार्क आ जाता है। उस तरीके के स्ट्रेच मार्क को खत्म कराने के लिए लहसुन काफी हद तक कारगर है। देखिए, स्ट्रेच मार्क से निजात पाने के लिए कुछ न कुछ नुस्खे महिलाएं घर में आजमाती रहती हैं। किसी से पूछेंगे कुछ, किसी से कुछ पूछेंगे, या तो आज के डेट में क्रीम वगैरह, डॉक्टर के पास, गायनोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, या किसी डॉक्टर को कहेंगे कि देखिए भैया ये हमारे पेट में प्रॉब्लम मैडम ये है, ऐसे करके तो इस्तेमाल कराती है। देखिए, वैसे तो जब चमड़ा चूंकि फैलता है, जब गर्भवती महिला होती है तो क्या होगा, चमड़ा फैलेगा, फिर जब चमड़ा सिकुड़ेगा तो एक दिन में तो राहत नहीं मिलती है, क्योंकि चमड़े के निशान को मिटाना। लेकिन गार्लिक पल्स से काफी हद तक आपका ये कारगर है। स्ट्रेच मार्क के निशान को पूरी तरीके से मिटाना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर गार्लिक पल्स अगर आप उसका इस्तेमाल करें और हफ्ते में 3 दिन अगर उसका इस्तेमाल करें तो काफी हद तक कारगर होगा। और इसके लिए अब वैज्ञानिक का प्रमाण भी है, बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह जो ब्यूटिशियन जो है उनसे आप पूछेंगे, वो भी आपको बताएंगे। अब बालों के बारे में बात करूं, लहसुन का उपयोग बालों के लिए भी लाभकारी है, जबरदस्त बेनिफिट है। ये इसके अंदर में जो है लहसुन का जो जेल और बीटा मेथासोन वेटेरिका, फिर से सुनिए, लहसुन का जेल और बीटा मेथासोन वेलेरेटका, ये जो मिश्रण जो होता है
ये एलोपेसिया एरेटा, जो होम्योपैथ वगैरह की दवा जो इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं। एलोपेसिया एरेटेटा, जिनका बाल झड़ना या उड़ जाता है उसको एलोपेसिया बोलते हैं, गंजापन जो आने लगता है। तो एलोपेसिया एरेटेटा बाल झड़ने की एक बीमारी है, उसमें काफी हद तक कार्य करता है लहसुन। उसमें आप देखिएगा, उसमें भी इंग्रेडिएंट के रूप में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए लहसुन का उपयोग कैसे करें। भोजन में सीमित मात्रा में लहसुन को शामिल आप कर सकते हैं। हर रोज अगर खाली पेट कच्चा लहसुन, कच्चा या सूखा हुआ लहसुन की कली का अगर सेवन करते हैं तो काफी हद तक कारगर है। लेकिन आप अगर किसी डॉक्टर से अगर पूछ लें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको एलर्जी की शिकायत है तो चाहे 1 या 2 लहसुन की कलियों को बारीक काटकर पालक की स्मूदी में मिलाकर अगर सेवन करें तो ये कच्चा लहसुन का खाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। क्योंकि मैंने सेवन क्या किया है, पालक की स्मूदी होती है ना, पालक को अगर पीस लीजिए और उसमें कली की 2 लहसुन की कली अगर डाल के आप उसको यूज करें तो जबरदस्त फायदा है। आपके पास ये भी है, एक गार्लिक कैप्सूल को उसको फोड़ दीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद करिए पालक की स्मूदी। जाने है महिलाएं घर में बनाती हैं, उसके अंदर उसको यूज करके देखिए आपके खाने का टेस्ट कितना होता है। लहसुन को आप रोज जो है सब्जी या सूप में भी डालकर खा सकते हैं। गार्लिक टी यानी लहसुन की चाय आप पी सकते हैं, समझे। लहसुन की कुछ कलियों को लोग अगर आप लहसुन अगर यूज करें, कच्चा लहसुन अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए क्या है कि लहसुन की कुछ कलियों को आप घी में भी भूनकर खा सकते हैं। जानते हैं जिनको सांस के में ये या कफ वगैरह की समस्या होती है, उसमें घर में या दर्द वगैरह होता है तो देखते हैं करू तेल के अंदर में तेल में लहसुन पका के जला के लोग उसे क्या करते हैं, उससे मालिश करते हैं। तो लहसुन का गुण, लहसुन तो है ही अपने आप में कारगर, काफी गुण से बड़ा है। 2 से 3 लहसुन की कलियों को, सुनिए महिलाएं खास करके सुने, लहसुन की 2 से 3 कलियों को अगर हरा प्याज, ब्रोकली या चुकंदर के रस के साथ अगर मिलाकर अगर आप सेवन करेंगे तो किसी भी तरीके की अगर आपको एलर्जी है तो एलर्जी दूर हो जाएगी। फिर से सुनिए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। लहसुन की 2 से 3 कली को अगर हरा प्याज जो है और ब्रोकली या चुकंदर के रस के साथ अगर मिलाकर अगर आप सेवन करिएगा तो देखिएगा एलर्जी आपकी चली जाएगी। सरसों के तेल में लहसुन की गली को जो हमने बताया तो जोर के दर्द में तो आप लोग यूज करते ही हैं। अब देखिए अब पूछा जाता है कि भैया आप लहसुन के बारे में इतनी बात तो बता रहे, लहसुन खाने का समय क्या है, किस तरीके से खाएं, लहसुन को किस समय खाएं, कैसे खाएं। अब देखिए टाइम के बारे में, लहसुन खाने का सही समय अगर बात करें तो दोपहर या रात के भोजन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गार्लिक पल्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं या कच्चा लहसुन भी खाते हैं तो इसका इस्तेमाल कब करना है, दोपहर या रात के खाना खाने के बाद इस्तेमाल करिए। शाम के वक्त अगर वेजिटेबल सूप में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे वो भी बेटर है। वहीं इसके खाने के अतिरिक्त बातें भी हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस तरीके से लोग बनाते हैं। इसका पेस्ट, लहसुन का लोग पेस्ट बनाकर भी भोजन में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी वगैरह में बनाते हैं, चिकन मटन वगैरह बनाने वाले या पनीर की सब्जी अगर मसालेदार अगर सब्जी आपको बनाते हैं तो उसके अंदर में। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर इस लहसुन की कली को अगर भून कर अगर सीधे खा जाइए ना, अगर घी में उसको भून के खाइए, देखिए उसका टेस्ट कितना जबरदस्त लगता है। लेकिन अगर लहसुन से अगर आप भागते हैं अगर परेशानी तो आप अपने डाइटिशियन से भैया पूछ लीजिएगा। देखिए लहसुन का तरीका हमारे बताने का देखिए, सिंपल बता रहे हैं आपको। लहसुन का तरीका जानने के बाद अब बारी आती है कि लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने के लिए क्या टिप्स है भाई, लहसुन को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। मैडम आप जानिए कि लहसुन का मसाला, लहसुन का पेस्ट बना कर रखती हैं तो लहसुन को भूलकर भी फ्रीज में मत रखिएगा, इसको हवादार स्थान पे रखना चाहिए, कभी भी भूल के उसको फ्रिज में मत रखिएगा। ताजा अगर लहसुन अगर आप घर में उगाते हैं तो ताजे लहसुन को, किसान भाइयों के लिए बताता हूं, ताजे लहसुन को कभी भी पैक करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से लहसुन जो है वो अंकुरित होकर खराब हो जाएगा। लहसुन का पेस्ट जो है उसको कभी भी हवादार स्थान पे रखिएगा, कभी भी उसको फ्रिज में मत रखिएगा। जरूरत के हिसाब से ही लहसुन के कंद को तोड़कर उसकी कली निकालिए, क्योंकि साबुत लहसुन के मुकाबले कली जो होती है वो जल्दी खराब हो जाएगी। अगर पोट के अंदर है तो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर तोड़ लीजिएगा तो खराब होना शुरू हो जाएगा। वही वाली बात है, यूनिटी वाली बात है, एक साथ रखेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, अलग अलग हो जाएंगे तो बिखर जाएंगे। तो लहसुन के फायदे और लहसुन का फायदा और नुकसान दोनों है। अब एक लहसुन का नुकसान क्या क्या है, पहले कॉमन चीज को देखिए जो हम लोग लहसुन यूज करते हैं तो उससे क्या होता है। मैक्सिमम लोग जाने कि लहसुन के खाने से मुंह या शरीर से दुर्गंध आने लगती है, पसीने से भी स्मेल आने लगेगा। अगर कोई कच्चा लहसुन खा रहा है तो उसे सीने में जलन और पेट संबंधी समस्या भी हो सकती है।
ज्यादा लहसुन खाने से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा। अगर किसी की कोई सर्जरी होने वाली है, सुन लीजिए, अगर किसी का कोई ऑपरेशन या अगर कोई सर्जरी होने वाली है तो उससे पहले भूलकर भी लहसुन का सेवन नहीं करिएगा। लहसुन से एक जान रहे हैं कि लहसुन से एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। जो लोग लहसुन से अगर एलर्जी है जिनको, तो लहसुन से एलर्जी भी होती है। उसके बाद प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। लहसुन किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, अब ये टॉपिक उठता है। देखिए, हम आपको जिस तरीके से बताए हैं, कच्चे लहसुन से पेट संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसे में जिनको भी पेट से जुड़ी कोई समस्या है, देखिए हम डॉक्टर नहीं है, हम आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में, फूड सप्लीमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन सावधानी कैसे रखनी है आप समझिए कि कच्चे लहसुन से पेट संबंधी समस्या हो सकती है। कच्चे लहसुन से, गार्लिक पल्प से नहीं। अगर जिनको भी पेट से जुड़ी कोई समस्या है वे कच्चे लहसुन को बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। अगर कोई खून को पतला करने की कोई दवा ले रहा है, समझे, जिसके खून में प्रॉब्लम है, हार्ट वगैरह का कोई प्रॉब्लम होता है, जो लोग क्या होता है एस्पिरिन वगैरह खून को माने हार्ट के जो ब्लड को अगर पतला करने की दवा ले रहे हैं तो भूल के भी गार्लिक फल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। लीवर के लिए लहसुन लाभकारी है, मैंने बताया, लेकिन अगर किसी को लीवर की गंभीर समस्या है तो इसके सेवन से पहले डॉक्टरी परामर्श जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि लहसुन के अत्यधिक सेवन से लीवर डैमेज भी हो सकता है। अगर आप हेल्दी लीवर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लीवर किसी का डैमेज है, लीवर गल गया है, लीवर में कोई परेशानी हो गई है, तो पहले डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा। है कि अगर खराब है लीवर तो और लीवर को खराब कर देगा। जिनको माइग्रेन की समस्या है, गौर से सुनिए, जिनको भी माइग्रेन की समस्या है वो भूल के भी गार्लिक फल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसकी गंध से और समस्या बढ़ जाएगी, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जिन भाई बहनों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो लहसुन का सेवन डॉक्टरी सलाह पर ही करिए। लहसुन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए लाभकारी होता है। ऐसे में लो ब्लड प्रेशर में यह काफी नुकसानदायक है। फिर से गौर से समझ लीजिए, आप किसी के पास जाते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि हमको लो ब्लड प्रेशर, आप पहले उससे पूछ लीजिए, उसकी रिपोर्ट मंगवा लीजिए, तब तो उसको बताइएगा कि लो ब्लड प्रेशर वाले इसका भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर है तो सबसे जबरदस्त है, लो ब्लड प्रेशर के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, हम जहां तक आप लोगों को बताने का प्रयास किए कि लहसुन कितना कारगर है, लहसुन के कितने फायदे हैं, लहसुन से नुकसान भी हमारा था बताना। अब एक चीज क्वेश्चन क्या आता है, क्या सुबह खाली पेट लहसुन खाने से फायदा जल्दी होता है या फायदा ज्यादा होता है? सर हम समय ज्यादा नहीं ले रहे ना? ना बताइए सर, ठीक है। क्या सुबह खाली पेट लहसुन खाने से फायदा ज्यादा होता है? देखिए, ज्यादातर लोगों की राय है कि सुबह खाली पेट लहसुन खाने के फायदे अधिक होते हैं, लेकिन यह व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, समझे। ऐसे में बेहतर है कि व्यक्ति खाली पेट लहसुन खाने के बजाय अगर खाना खाने के बाद अगर ले तो सबसे बेहतरीन इसका मैंने ये फायदा करता है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या कच्चा लहसुन आपके शरीर को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं इस तरीके आपको बात बता रहा हूं। अब बहुत सारे लोगों के अंदर भी सवाल आता है कि कच्चा लहसुन खाने से क्या फायदा होगा या कच्चा लहसुन खाया जा सकता है? देखिए, दरअसल ये व्यक्ति की सेहत पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका असर हर व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है। सब व्यक्ति का अपना अपना सिम्टम होता है। अगर किसी को एलर्जी है तो कच्चा लहसुन खाने के बजाय, पता है आपको, कच्चा लहसुन से उन्हें समस्या ही शुरू हो जाएगी। उसमें आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। लहसुन की तासीर कैसी होती है? बहुत लोग पूछते हैं, भाई मेरे लहसुन की तासीर काफी गर्म होती है। एक सवाल और आता है, क्या लहसुन को पकाने से उसका औषधीय गुण चला जाता है? इतनी सारी बातें हो रही है तो देखिए, जैसे कैसे बोले, अगर तेल वगैरह में जो जलता है, शरीर में जलन वगैरह होती है तो दर्द वगैरह होता है, तो उसके लिए होता है ना कि तेल को पका के उसमें जब यूज करते हैं। लहसुन को अगर बहुत ज्यादा पका दिया जाएगा तो वो जल जाएगा, और जब जल जाएगा तो उसका औषधीय गुण समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब तेल में पका के जब डाला जाता है शरीर में दर्द के लिए, तो हल्का ड्राई, हल्का हो, पूरा काला नहीं होना चाहिए, तब कोई फायदा ही नहीं करेगा। उससे उसका अर्क निकलना चाहिए और कड़ू तेल के साथ उसे मिक्स हो जाए, ताकि लगाने में काफी सहूलियत हो। अब है क्या, लहसुन को एक आदमी अभी क्वेश्चन नीचे पूछ रहे हैं
कि लहसुन को शहद में मिलाकर खाने से क्या फायदा होता है? अभी एक सामने क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, एक चीज आप समझ लीजिए कि लहसुन और शहद का मिश्रण उन्हीं में से एक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि लहसुन को कैसे खाएं। लहसुन और शहद जो है ना, वो दोनों में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, समझे? और ये जो है एंटीबैक्टीरियल रूप से काम करता है। ये शरीर को बीमार करने वाले बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, उससे बचाव करता है। ऐसे आप खा सकते हैं, बेटर है, लेकिन डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि दोनों के अंदर मैंने आपको बताया कि लहसुन और शहद दोनों में क्या है, एंटीबैक्टीरियल गुण है। आप इसका सेवन एक निश्चित मात्रा में, जैसे आप 1 चम्मच आप लहसुन मध ले लीजिए और 1 गार्लिक पल्प उसको कैप्सूल को फोड़ के दोनों अच्छे से मिला लीजिए और उसका सेवन करिए। जबरदस्त, चेहरे के ऊपर जो ताजगी निखरेगी, कहने की बात होगी। अब कुछ लोग का एक और क्वेश्चन होता है क्या, पर इसी तरीके से कोरिलेटेड है, क्या दूध के साथ लहसुन खाने से कुछ फायदा और नुकसान होता है क्या? बहुत लोग का क्वेश्चन होता है। ये आपको मैं एक बात बताऊं कि दूध और लहसुन को एक साथ खाने से बिल्कुल नुकसान होता है। कारण क्या है कि अगर दोनों में क्या है कि दोनों एक दूसरे से 36 का आंकड़ा होता है, दोनों के साथ एलर्जी शुरू हो जाएगी। अगर दूध के साथ अगर लहसुन खाएगा ना, तो आपको एलर्जी शुरू हो जाएगी, समझे? तो भूल के भी इसका इस्तेमाल मत करिए। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, गार्लिक पल्प कैप्सूल नट सेल में, चूंकि टाइम 10:22 हो गया, मैं आपको अब नट सेल में आपको बताता चलूं। गार्लिक पल्प कैप्सूल जो है ना, वो उच्च रक्तचाप, पौरुष ग्रंथि का जो कैंसर, पोस्टेट वगैरह जिसको होता है, पोस्टेट कैंसर वगैरह, धमनियों का जो अकरना होता है हार्ट वगैरह में, पैरों के में किसी को अगर दांत खास खुजली होती है। नहीं तो मैडम बता रही थी कि सर उस दिन आपने बताया टिटरी वाल के बारे में, मैंने उसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिला के लगा तो जबरदस्त फायदा किया। मैडम एक चीज आपको मैं बताऊं, खैर प्रयोग तो सब कुछ है, हर टॉपिक को लेकर चलना पाना संभव नहीं था, लेकिन एक चीज बताऊं आपको, पैरों में अगर किसी को पानी लग जाता है या दांत खास खुजली हो जाती है, तो गार्लिक पल्प बहुत कारगर होता है उसमें। किसी का हार्ट अगर ब्लॉकेज होता है, धमनियां सख्त और टाइट अगर होने लगता है, या वेदांत का कैंसर, वेदांत आपको जानते हैं, इन लोअर पार्ट मैंने पेट के इंटेस्टाइन के नीचे जो होता है, या मलाशय का कैंसर, लैट्रिन के रास्ते में जो कैंसर हो जाता है, उसके लिए जबरदस्त प्रयोग करता है हमारा गार्लिक पल्प कैप्सूल। देखिए फिर से समझ लीजिए, गार्लिक पल्प कैप्सूल, आपके भी कांटेक्ट के लोग होंगे किनको गार्लिक पल्प कैप्सूल के बारे में बताएं, अगर आप उस समस्या से ग्रसित हैं तो किस तरीके में इसको यूज करना है। अगर जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है, पोस्टेट का कैंसर है, या पोस्टेट में कोई शिकायत है, धमनी जिनकी अकड़ गई, पैरों में दांत खाज खुजली हो, या कहीं भी दांत खाज अगर होता है, धमनियां सख्त है, इंटेस्टाइन के नीचे अगर डॉक्टर बोला है कि अगर उस तरीके का कोई कैंसर वगैरह का है, या किसी को लैट्रिन के रास्ते में कैंसर है, तो जबरदस्त इसका फायदा है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है सो सुनिए। मैंने हमेशा नहीं, लेकिन कुछ दुष्प्रभाव इसका क्या होता है, दुर्लभ है, गंभीर समस्या इससे आपको हो सकती है। जैसे गैस की समस्या आपको हो सकती है, सांस की बदबू की समस्या, मुंह में जलन की समस्या, हार्ट में, जिससे मैंने कैसे आपको अगर प्रॉब्लम, एलर्जी अगर आपको लगता है, अगर कोई परेशानी होती है, तो आप इसको कैसे बंद करें, रोकना। अगर आपको गार्लिक पल्प अगर खाना खाने के आधा घंटा के बाद दिन में और रात में अगर यूज करते हैं, और अगर आपको हार्ट में अगर ये मैंने गैस की समस्या अगर हो रही है, सांसों में बदबू आ रही है, उसके बाद भी मुंह में अगर जलन महसूस हो रहा हो, हार्ट में जलन महसूस होता हो, मिचली, उल्टी, या शरीर से दुर्गंध आ रही हो, या अगर आपको दस्त हो रहा हो, तो इस दवा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, तुरंत इसको बंद करें। इसका ये पर्पस क्या है, इसका मतलब आपका बॉडी जो है वो इससे उसको एलर्जी है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा तो कहा जाता है कोई भी मेडिसिन के बारे में कि कोई भी दवा यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन जैसे विटामिन है, हर्बल सप्लीमेंट है, तो एलर्जी या पहले से मौजूद अगर कोई बीमारी है, क्योंकि किसी की बीमारी के बारे में किसी को क्या पता है, अगर आप किसी को बताते हैं तो वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियां जो भी होती है, जैसे कोई गर्भावस्था में है या किसी की सर्जरी हो रही है, आने वाले समय में उसकी सर्जरी होती है, तो उस तरीके की अगर बात होती है तो क्या है, आप पहले उससे पूछ लीजिए सारी बात, और उसके बाद तब गार्लिक पल्प के बारे में बताइएगा। देखिए छोटे बच्चों को, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को गार्लिक पल्प भूल कर भी नहीं दीजिएगा। सुन लीजिए, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को गार्लिक पल्प नहीं दीजिएगा, और जिनका भी अगर ऑपरेशन अगर होने वाला हो, उससे पहले गार्लिक पल्प बंद करवा दीजिए। ऑपरेशन समय गार्लिक पल्प नहीं हो सकता है। देखिए इसमें चीज है क्या कि
गार्लिक पल्प जो इसकी जो समस्या जिस होती है, इसके साथ अगर इंटरेक्शन वगैरह करते हैं तो इसमें क्या है कि किस चीज में ये ज्यादा कारगर होता है, इसका कैप्सूल का इस्तेमाल कब नहीं करें। तो ये गार्लिक पल्प कैप्सूल है ना, अति संवेदनशीलता एक निषेध है, जानते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक निम्नलिखित समस्या, अगर आपको क्या क्या एक और लक्षण मैं आपको बताऊं, अति संवेदनशीलता, अगर इस तरीके का अगर आपको लगता हो, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप आते हैं कहीं से बाहर से आते हैं और आपको अगर लगता है कि हम काफी परेशान है, टेंशन में होते हैं, और अगर आपको मैंने लगता है अमूमन अगर नॉर्मल अभी आप लाइफ जी रहे हैं और अगर आपको गार्लिक पल्प का अगर इस्तेमाल करें और आपको एकाएक अगर बेचैनी महसूस होने लगे, रात में सो रहे हैं एकाएक अगर बेचैनी महसूस होने लगे, तो देन अंदर इसका इस्तेमाल बंद कर दीजिएगा, समझे। दो तीन क्वेश्चंस है मैंने जो खास करके लोग पूछते हैं जिनको हाई बीपी होता है, क्या उच्च रक्तचाप या पौरुष ग्रंथि जिसको प्रोस्टेट का है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखिए नीचे क्वेश्चन डाल रहे हैं कि मे आई यूज गार्लिक पल्प कैप्सूल इन हाई ब्लड प्रेशर और आई एम सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर। देखिए सर, हाई बीपी और पौरुष ग्रंथि कैंसर गार्लिक पल्प के लिए, इसमें आपको एक चीज बताया, ये जबरदस्त दवा है, लेकिन आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि उच्च रक्तचाप और पौरुष ग्रंथि कैंसर के लिए गार्लिक कैप्सूल है ना, इसमें एक चीज क्या है, इसका जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण है वो काफी हद तक कारगर तो होता है, लेकिन अपनी स्थिति में सुधार देखने से पहले गार्लिक पल्प का इस्तेमाल अगर करना हो तो पहले क्या करिए, 3 दिन इसका इस्तेमाल करके देखिए। अगर 3 दिन लगातार इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं दिखता है 72 घंटे के बाद, तब आप इसको इजीली उपयोग कर सकते हैं। एक चीज और आ रहा है, एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा बहुत खुशी की बात है कि लगातार क्वेश्चंस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या मुझे गार्लिक पल्प के उपयोग खाने से पहले या भोजन के बाद? नहीं, हम तो बता दिए सर कि खाना खाने के आधा घंटा के बाद सुबह और शाम में इसका इस्तेमाल करिए। अच्छा लग रहा है सर कि क्वेश्चन भी लगातार आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपको इस तरीके की जानकारी आपको दे पाऊं। एक चीज देखिए, अपने गार्लिक पल्प के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि इस दवा को गर्मी और सीधी रोशनी से दूर रखिएगा और कमरे के तापमान पर इसको रखिएगा। इसको भूल कर भी फ्रीज में मत रखिएगा, क्योंकि जब तक ये क्या होता है कि इसके अंदर अगर इसको फ्रीज के अंदर में रखेंगे तो काफी परेशानी होगी। और इस दवा को बच्चा और पालतू जानवर अगर आपने घर में रखा है उससे दूर रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 12 साल से कम उम्र के लिए ये वर्जित है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको अगर मान लिया, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर एक्सपायर कर जाए गार्लिक कैप्सूल या किसी के पास है अगर एक्सपायर कर गया हो तो क्या करें। एक हमारे पास कोई डीपी वाले सर पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास 6 महीना पुराना गार्लिक है, अगर वो एक्सपायर कर गया तो मैं क्या करूं। सर देखिए, एक्सपायर्ड गार्लिक कैप्सूल है ना, उसकी खुराक एक चीज आप देखिए, अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, दवा एक्सपायरी क्यों किया जाता है, ये दिया जाता है कि सर्टेन टाइम के बाद आप इसका इस्तेमाल ना करें। मैन्युफैक्चरिंग ये होता है, मार्केटिंग का फंडा है कि इतनी जल्दी आप इस प्रोडक्ट को निकाल लें। लेकिन एक चीज आपको पता है, अगर इसके अंदर हवा नहीं लग रही है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप डॉक्टर से वैसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार या बेचैन अपने आप को महसूस करते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति हैं, तो एक्सपायर्ड दवा तो भूल के भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अब एक बात और आती है कि लहसुन जितना पुराना हो तो कितना कारगर है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत है, अगर कोई पुरानी बीमारी या आपको निरंतर दवा लेने की आवश्यकता है, जैसे हार्ट रोग, मिर्गी या प्राण घातक बीमारी, प्राण घातक एलर्जी बीमारी का एलर्जी की बात अगर करें, तो उस परिस्थिति में आपकी एक्सपायर्ड अगर दवा है तो बहुत कारगर है, ताकि पुरानी बीमारी के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। जैसे देखिए, लोग पूछते हैं कि गार्लिक में आखिर क्या क्या तत्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है सर। देखिए, मैं आपको मैं सारी बातें बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को बाहर से दोबारा देखेंगे और बीच में क्या होता है ना कि हम बता रहे हैं तो उसमें थोड़ा मेरा ये चेंज होता है। आप सर सुनिए, लहसुन नट सेल में समझिए कि लहसुन जो है आमतौर पर भारतीय रसोई में इसका इस्तेमाल होता है और इसमें मौजूद जो आपका औषधीय गुण है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। गार्लिक पर अब बेसिकली, चूंकि मैं अपने मोदी करके गार्लिक पल्स के बारे में आपको बताऊं, एक तो पाचन शक्ति आपकी बढ़ा देगा, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देगा, डायबिटीज से कंट्रोल करा देगा और आपका कोलेस्ट्रॉल जो उसको कम करा देगा। किसी भी भाई बंधु को अगर कान का दर्द अगर हो रहा हो तो मैंने आपको बताया कि कान के दर्द से जबरदस्त छुटकारा दिला देगा। किसी को दस्त, पेचिस या कोलाइटिस हो, अगर आंख से संबंधित अगर कोई समस्या हो, उसके लिए जबरदस्त कारगर दवा है।
जुकाम, अस्थमा, और अगर घाव का अगर इलाज करा रहे हैं किसी प्रकार का, उसमें भी बहुत काम करता है। एक चीज और जो खास करके युवा वर्ग है वो समझे, अगर वो मुहासे की समस्या से अगर परेशान है तो भैया आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मोदी केयर का गार्लिक पल्स है। किसको अगर सेक्स का डिजायर नहीं, अगर सेक्स के अंदर में इंटरेस्ट अगर नहीं है, अगर उनको लगता है कि थके हारे हैं, अगर कामेच्छा नहीं हो रही है, तो कामेच्छा को भी काफी बढ़ा देता है, कैंसर से बचाता है, दिल के स्वास्थ्य में सुधार करता है, स्ट्रोक, कैंसर या अगर मानसिक टेंशन अगर है आपको, तो उसमें जबरदस्त कारगर ये प्रोडक्ट है। देखिए लहसुन जो है, इसका दुष्प्रभाव मैंने आपको बता दिया है। एक तो शरीर में आपको एसिड अगर एसिडिक बना देगा, मुंह में जलन और बुरा गंध अगर आने लगता है अगर इस्तेमाल के बाद, तो देर भैया इसको रोक दीजिएगा। क्योंकि इसका विपरीत संकेत क्या होने लगेगा आपको, लीवर अगर लगेगा आपको कि अगर ये दवा मेरा काम नहीं कर रहा है, अगर परेशानी हो रही है, तो आपकी लीवर की समस्या हो जाएगी, लैट्रिन वगैरह जब होने लगा ऐसे फटा इस तरीके का अजीब तरीके का हो जाएगा, कम रक्त बॉडी में होने लगेगा। अगर आप ऑपरेशन कराने के सोच तो भूल कभी इसका इस्तेमाल मत करिएगा। और कोलेस्ट्रॉल अगर जिनको होता है, समझे, उच्च कोलेस्ट्रॉल आप लोग सारे समझते हैं, तो लो कोलेस्ट्रॉल को मारता है, कोलेस्ट्रॉल में जबरदस्त कारगर है ये। तो मैं आपको अंततः एक चीज बताऊं, अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मोदी केयर का जो हमारा ये गार्लिक, ये बेहतरीन प्रोडक्ट 60% बीबी के साथ मिलने वाला प्रोडक्ट 350 MRP, और इसकी डीपी 292 रुपए में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन, अपने घर के अवश्य इसको लाएं। और उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी, आज का जो सेशन है, आप लोगों को अच्छी जानकारी महसूस, मेरा प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको अपने गार्लिक पल्स के बारे में बताऊं। और हम कि सर से आशीर्वचन लेना कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा, और रिव्यू सर का लेना चाहूंगा। ओवर टू यू सर। सर जबरदस्त ताली से हम लोग थैंक यू सर, थैंक यू सर का स्वागत करें। सबसे पहले तो सर हम ये बताएंगे कि आप इतना मेहनत करके और अध्ययन करते हैं, प्रतिदिन वर्कआउट करते हैं एक एक हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में। पहले तो स्वास्थ्य ठीक करते हैं हम लोगों का, स्वास्थ्य ठीक करने के बाद इसमें बताते हैं कि इस 60% भी है। यदि हम जानकारी रखेंगे, लोगों को बताएंगे, अपना संगठन जो बड़ा कर रहे हैं, तो बिजनेस भी बड़ा होगा। तो हम सभी से, आप लोग से आग्रह करेंगे कि सभी लोग, चूंकि यूट्यूब पर डलाता है, इसको यदि अभी नहीं नोट कर पाए हैं तो पूरा ये गार्लिक पल्स के बारे में डिटेल्स नोट कीजिए कि किस किस चीज में कारगर है। ये सारा मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है, अल्टरनेट हम लोग एक दिन बीच करके एक एक प्रोडक्ट के बारे में, ये सर जो विशेषज्ञ है, मास्टर ऑफ ये फूड सप्लीमेंट मोदी केयर का हम लोग डिग्री दे चुके हैं, और वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि एक दिन का जो अल्टरनेट मौका मिलता है, इनको वर्कआउट करते हैं आपके लिए, और पूरा तह तक जा करके पूरा अध्ययन करके और आपको परोसते हैं, ताकि आपको बिजनेस करने में आसान हो, लोगों को बताने में आराम से आप बता सके और बिजनेस आप बड़ा कर सके। तो बहुत समय हो गया है, और कल के लिए डेमो सेशन रहेगा, हम लोग डाल देंगे, आपके ग्रुप में डाल देंगे। और जो जो डेमो करना चाहते हैं अपना उसमें लिख करके भेजेंगे कि किस चीज का डेमो आपको करना है, नाम, अपना पद और कहाँ से आप हैं, और डेमो किस चीज का आप करेंगे। हम अभी भेज देंगे आपको, आप अपना ग्रुप में देख लेंगे और बता देंगे। चूंकि कल डेमो सेशन भी रहेगा, और लोगों को थोड़ा सा मौका भी हम लोग देंगे, जो जो इसमें नए लोग भी हैं उनका भी थोड़ा सा आप लोग जानेंगे कि आपको मोदी केयर में आए तो कैसा लग रहा है, उनका भी अनुभव लेंगे, और पुराने लोग हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। तो पूरा कल डेमो सेशन और सभी लोगों का बोलने का बारी बारी से हम लोग मौका देंगे। तो डेमो सेशन के लिए आप लोग अभी हम लोग डालेंगे, उसमें आपको बताना है कि कौन चीज का आप डेमो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग मिल करके हम लोग जोरदार, फिर से आलोक बाबू का हम लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जोगिंदर बाबू कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जोगिंदर बाबू बोलिए सर। जोगिंदर बाबू, जोगिंदर बाबू अनम्यूट कीजिए। जोगिंदर बाबू क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा सर, आलोक बहुत बाबू, बढ़िया लगा। आलोक सर का सुन करके मन गदगद हो गया सर। वाह, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा जानकारी इन्होंने दिया गार्लिक पर्स के बारे में। इस तरह के हमको लगता है कि अगर सेशन लगातार हम लोग करें टीम में तो बहुत फायदा होगा और हम लोग बहुत तरक्की करेंगे। निश्चित रूप से। बिल्कुल सर, ये मेरा पूरा प्रयास है कि हर प्रोडक्ट के बारे में जी सारे लोगों को जागरूक करें, बताएं उसके गुणों, क्योंकि हमारा जो मोदीकर है तो गुणों की खान बिल्कुल बिल्कुल है, और आपका जो पीवी भी बढ़ाने में काफी हद तक कारगर है। वेल का जो प्रोडक्ट चेंज है, और आपके घर में कोई ऐसा है नहीं जिसकी आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। और बिल्कुल बिल्कुल खास प्रोडक्ट लेना है, इसको खाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कोई समस्या आ सकती है। 3 फाइल तो यूज करके देखिए पूरे लाइफ में, अपने का अधिकार सबको है। हाँ, अनादि जी भी हैं। अनादि जी, जी अनादि जी बोलिए। बोलिए। आलोक बाबू गुड मॉर्निंग सर। इतना मेहनत कर रहे हैं, कैसा आपको महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, ये बिजनेस के पर्पज से भी बहुत ही अच्छा है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए सर एक तरह से हम लोग घर में ही डॉक्टर बन रहा है। वाह। अच्छा एक चीज बताइए अनादि बाबू, उस दिन का जो भागलपुर का कार्यक्रम था जो लाइव चल रहा था, उसके कुछ आप शेयर करिए, बताइए कैसा था। वो बहुत ही अच्छा था सर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। वो सेशन शुरू से रहता तो उसका रिजल्ट और बहुत बेहतर से बेहतर होता सर। और लाइव टीवी पर चला के दिखा रहे थे लोगों को। बहुत ही अच्छा लग रहा था। कैल्शियम और उसके बारे में बताया जा रहा था, तो लोग कैल्शियम का वो परचेज भी किए थे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये स्पेशल सर एक ठो अगर मतलब ये हो रहा है ना, तो इसमें बेहतर मतलब जानकारी आ रहा है। हम लोग भी अपने आप को एक्सपीरियंस मतलब इसमें बता सकते हैं क्या इस तरह का है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज से प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो रहा है सर ये प्रोग्राम से सर। इससे लगता है कि मेरे जो प्रयास में हम सफल हो पा रहे हैं। एकदम निश्चित सर, बहुत ही अच्छा है। सर ने जानते हैं आप ही के कार्यक्रम से उस दिन सर ने मेरी दोहरी भूमिका करा दी। एक डेमो से संबंधित तो वही डेमो के बारे में बताता हूँ, उसके बावजूद प्रोडक्ट की ट्रेडिंग के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में। अब क्या है ना कि दोहरी भूमिका बनती है, एक तो मेरा जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन भी करना जरूरी है कि किसी कोई गलती ना हो, क्योंकि मैं इसको लाइव का टेलीकास्ट भी करता हूँ यूट्यूब पर, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे, सही से करें। तो आप सारे लोग जो भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, अपने सर्किल में या तो इसको यूज करिए, अपने सर्किल में लोगों को बताइए, आप अपने डाउनलाइन में भेजिए, क्योंकि ये आपके लिए जो जानकारी देता ही है, आपके बिजनेस को जबरदस्त तरीके से तो शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे पता चलता है कि आप लोगों का प्यार मुझे कितना मिल पा रहा है। और इसी के साथ हम कार्यक्रम का समापन करना चाहते हैं। कल सर ने बताया कल सेशन होगा और डेमो सेशन के बाद कुछ न कुछ आप लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए जबरदस्त बात होंगी, और जो धमाका है बूम ऑफर चल रहा उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो इसी के साथ कार्यक्रम समापन करते हैं। सर से इजाजत देते हुए एकदम सर, किया जाए।